Bismillahirrahmanirrahim, students. Today we are going to discuss a topic exercise 10C from book 2, and this topic is related to trigonometry or question number 5 we are going to discuss here. Okay, the question number 5 is the triangle is given to you and you have to in triangle PQR you have this आपको लेंस दी हुई है बेटा आपको find angle QPR QPK and the second length of QK. this length we have to find out. ठीक है, अभी बेटा आपके पास यानी कि आपको एक कंपोजिट फिगर दी हुई है, तो कंपोजिट फिगर में अगर नाम ना दिए हो तो पहले पहले आपने नाम दे देना, लेकिन यहाँ पे उसने वर्टेसिस को जो है वो नाम असाइन किए हुए हैं, तो ठीक है, इजी है, तो हम इसको आगे चलते हैं। अब आगे करना कैसे है देखिएगा, हमारे पास बेटा पहले फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द लेंथ एंगल QPR। तो पहले फोकस करें QPR एंगल है कौन सा, ये QPK का मतलब है कि एंगल हमने ये वाला फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास नहीं आ रही, तो जो भी ट्रायंगल है हम राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर रहे होते हैं तब हम उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे बेटा ये 137 है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक बेस एंगल, यानी कि आपके पास स्ट्रेट एंगल होता है, तो स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है 180, 180 में से 137 निकालेंगे, दैट विल बी 43 डिग्री। अब हम निकालने जा रहे हैं बेसिकली QPK ये एंगल। इसके लिए देखिएगा हम क्या करेंगे कि QP एंगल जो पहला QPK एंगल जो हम इस तरह निकाल सकते हैं कि पहले एंगल हम कंप्लीट निकालते हैं। ठीक है, एंगल जो कंप्लीट आपके पास आ रहा है वो हमारे पास है QPR, ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा। उसमें से अगर हम यहाँ पे KPR ये एंगल माइनस कर दें, कौन सा, कंप्लीट एंगल में से ये जो लार्जर एंगल है उसमें से ये एंगल माइनस कर देंगे, तो फिर हमारे पास जो रिक्वायर्ड एंगल है वो आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए पहले कि QPR कैसे निकालते हैं, तो QPR में हम यूज कर लेते हैं इन ट्राइंगल ये आपके पास जो कंप्लीट ट्राइंगल है PQR, तो कंप्लीट ट्राइंगल हमारे पास बेटा ये आ रही है इस तरह, तो ये हमारे पास आ रही है 7.6 और ये आ रही है 17.4, देन यू हैव टू फाइंड दिस एंगल। अब इस एंगल के मुताबिक ये बेटा बेस है, जिसको आप एडजेसेंट भी कह सकते हैं, और ये द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री दैट विल बी द हाइपोटेन्यूज। अब बेस और हाइपोटेन्यूज जहाँ पर लगता है तो कॉज आएगा, कॉज, और इसका जो हम नाम दिया हुआ है हमारे पास ये बेटा QPR इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास है 7.6 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है जी 17.4। तो जब भी आपको एंगल निकालना होता है तो हम क्या यूज करते हैं कि इसका इनवर्स यूज करते हैं बेटा, तो दैट विल बी QPR इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 7.6 डिवाइडेड बाई 17.4। हाँ जी, इसका जो आंसर आएगा कैलकुलेटर यूज करेंगे बेटा, तो हमारे पास आंसर इसका आ रहा है, अच्छा बेटा इसको यूं कर लेंगे बेटा, इसमें सेकंड फंक्शन है शिफ्ट और यहाँ पे लगाएंगे कॉस, ठीक है जी, और ब्रैकेट आपके पास आ गई 7.6 डिवाइडेड बाई 17.4 ब्रैकेट क्लोज कर दे, तो हमारे पास आंसर आ रहा है बेटा 64.10, तो दैट विल बी 64.1 डिग्री, ये इसका आंसर आ गया। ये पहले का आंसर आया, यानी कंप्लीट जो है वो उसका आंसर ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, हमने अब दूसरा एंगल निकालने जा रहे हैं कि एंगल KPR का मतलब हम ये वाला एंगल निकालना चाह रहे हैं। अब इसकी आसान है कि देखें ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक 90 एंगल दिया हुआ है, एक 43 दिया हुआ है, तो अगर हम 180 में से 90 और 43 माइनस कर दें 47 बल्कि सॉरी ये 47 था, ठीक है 43 बल्कि ये 137 है, तो ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ये तो ठीक है 43 था बेटा। अब इसका तरीका ये कर सकते हैं 90 में से आप 43 भी निकाल सकते हैं, ठीक है, वो 47 आ जाएगा, या आप 180 में से इन दोनों एंगल को माइनस कर दें, तो नाउ एंगल QPK
17.1 में से बेटा 47 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो आपके पास आ रहा है इसमें से माइनस कर रहे हैं जी आपके पास 47, सो दैट विल गिव यू 17.1 डिग्री। ठीक है बेटा, तो पहला आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, पहले पार्ट का कि आपने एंगल इसका निकाल लिया। क्लियर जी। अब हम जाते हैं क्यू के की तरफ, क्या आप इस वैल्यू निकालते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब क्योंकि हमने क्यू आर फाइंड आउट, क्यू के फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमने क्यू के फाइंड आउट करना है, तो जो क्यू के है वो इस तरह आएगा कि पहले हम अगर कंप्लीट लेंथ ले लें कि क्यू आर में से अगर हम के आर माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू के आ जाएगा। ठीक हो गया। अब करना है क्या बेटा, अब पहले देखें क्यू आर कैसे निकाल सकते हैं। अब क्यू आर जो है पहले हम क्यू आर निकालने जा रहे हैं, तो क्यू आर के लिए हम कंप्लीट ट्राइंगल यूज कर लेते हैं। इन ट्राइंगल आपके पास फुल ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है जी। और इसको जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास, इसको थोड़ा सा शेप बना देता हूँ ताकि आपको बात समझ भी आ जाए। देखिए बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये क्यू है, ये हमारे पास पी है और ये आर है। तो दिस इज 7.6 और दिस वन इज 17.4। अच्छा, अब देखिए हम ये एंगल भी निकाल चुके हैं, ये एंगल भी निकाल चुके हैं, तो हम साइन कॉस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर हम चाहें तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज़ करते हैं कि क्यू आर का जो स्क्वायर होगा, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, दैट विल बी 17.4 स्क्वायर माइनस 7.6 स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो क्यू आर की जो वैल्यू आ रही है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ओके स्टूडेंट, बेटा इसमें हमारे पास जब हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको स्क्वायर ले लेंगे, 17.4 का स्क्वायर दैट विल बी 302.76 और 7.6 का स्क्वायर ये आ जाएगा। इसको माइनस करने के बाद, क्योंकि क्यू आर स्क्वायर हमने निकाला हुआ है, तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो द आंसर विल बी क्यू आर इज इक्वल टू 15.7। अब क्यू आर का मतलब ये है कि हमारे पास जो फुल लेंथ है ये हमारे पास आ चुकी है। क्लियर। अब हमने क्यू ऐसे के आर की लेंथ निकालनी है, तो के आर को हम इस ट्राइंगल को यूज कर रहे हैं, जो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है पी के आर। ठीक है, या पी आर के। तो इसमें देखेंगे तो हमारे पास ये क्या है, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारे पास क्या है, उसका दो साइड के दरमियान जो लेंथ होती है उसको एडजेसेंट कहते हैं या बेस कहते हैं। सो दैट विल बी 10 विल बी यूज्ड हियर, तो 1043 परपेंडिकुलर ओवर बेस या अपोजिट ओवर एडजेसेंट, जैसे भी आपने फॉर्मूला याद किया हुआ है। इसको हमने सॉल्व किया है बेटा, और हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 15.7। अच्छा, अब ये के आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 8.15, यानी के आर का मतलब है इस की लेंथ भी हमारे पास आ गई। बट यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू के। तो क्यू की जो लेंथ होगी वो हमारे पास 15.7 में से हमने माइनस कर देना बेटा आपके पास 8.15, तो आंसर हमारे पास आ रहा है बेटा, इसको एक्सप्रेशन फॉर्म है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 7.55 यहाँ पे आ रहा है, तो 6 भी आप इसे लिख सकते हैं। तो दैट विल बी सॉरी क्यू के। ठीक है, जो क्यू के है दैट विल बी 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर डेसिमल के बाद को थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा हो तो कोई कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कैलकुलेटर्स में ये चीज़ थोड़ी बहुत होती रहती है हम जब राउंड ऑफ करते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।